हाँ जी, तो इस घर में रहते हैं हमारी कहानी के सभी किरदार। सभी को एक दूजे से बहुत है प्यार। प्यार मोहब्बत से रहते हैं, कभी नहीं करते तकरार। कोई आ जाए अतिथि तो ऐसे करते हैं जैसे करते हैं देव का सत्कार। तो मिलते हैं घर के मुखिया स्वामी चैटर्जी से। कहो तो दबा दूं? तो ये है इनकी अर्धांगिनी, नाम है जिसका बंदिनी। क्या दबा दोगे स्वामी? जो तुम कहोगी वो दबा देता। रहने दो, अभी मत दबाओ। तुम बस अपने हाथों से खाना खिला दो। अरे रे रे, हम ये सिर्फ नहीं बताएंगे बल्कि वासना की रासलीला दिखाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम पूरी जिंदगी आपकी यादों के सहारे इसी घर में गुजार देंगे। आपके साथ जो वक्त बिताया वो हमेशा यादगार रहेगा। मेरे जीने के लिए वही काफी है। मेरा मन तो मचलता है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं किसी और को ये हक नहीं दूंगी। कुछ वक्त तो मेरे साथ बिताते हैं। अभी तीसरे किरदार से तो मिल लीजिए। तो ये है चंचल भाभी, जिसकी जवानी तूफान तो मारती है, लेकिन स्वर्गवासी पति का वादा भी निभाती है। लेकिन क्या रोक पाएगी खुद को? तभी तो कहा पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मोहिनी, मोहिनी, अरे कहाँ हो? देखो तुम्हारा प्यार। मोहिनी, ऐसे ना देखो मुझे, कहीं नशा ना हो जाए। अरे ऐसे मुझसे कोई खता ना हो जाए। तो ये है इस घर की बहू रानी मोहिनी। नहीं, अभी नहीं, मुझे खाना बनाना है। अरे खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, बस अभी तुम मेरी मदद कर दो। अरे माँ जी, आप रहने दीजिए। आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, आप जाके आराम कीजिए, मैं कर लूंगी। अरे नहीं बहू, अगर मैं बेडरूम में गई तो तेरा ससुर मुझे आराम करने नहीं देगा। पता नहीं इस उम्र में भी कौन सा जोश है उसमें। आप भी ना माँ जी कितनी किस्मत वाली है। देखिए ना, इस उम्र में भी पापा जी आपको कितना प्यार करते हैं।
इसे प्यार नहीं कहते, इसे कुछ और कहते। आप तो ना कुछ भी कहती है माँ जी। आपकी किस्मत में तो है ऐसे पापा जी, वरना आप मुझे ही देख लीजिए। बहू, तुझसे कितने बार कहा है मैंने, शादी कर ले दूसरी। नहीं माँ जी, ये बात आप भूल कर भी मत बोलिएगा। मेरे जीने के लिए आपके बेटे की यादें काफी हैं। और फिर आप सब तो हो ही मेरा ख्याल रखने के लिए। फिर भी अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। अब आप जाइए और आराम कीजिए। पता नहीं ये मोहिनी कहाँ रह गई, आई नहीं अभी तक किचन में, और मेरा भी शरीर बहुत दुख रहा है। कोई बात नहीं माँ जी, आप जाइए आराम कीजिए, वो आ जाएगी। ठीक है, जब खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं तब तक आराम कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही दबाओ। तुम बस देखते जाओ मैं कैसे कैसे और कहाँ कहाँ दबाता हूँ, बस रोकना मत मुझे। मेरा फ़ोन तो मेरे हाथ में ही है, लगता है मेरे प्यारे का फ़ोन बज रहा है। जाकर देखती हूँ किसका फ़ोन है। अरे भाभी, मैं हूँ आपका देवर।
आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे कोई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाभी, मैं तो बस ये देखने आया था कि हमारी प्यारी हसीन चंचल भाभी क्या बना रही है। तुम जाओ यहाँ से। अरे भाभी, मैं तो चला ही जाऊंगा। छोटी बहू रानी बुला रही है आपको, आप जाइए। शर्म कर लो, पूरे घर में टॉवल में घूम रहे हो। अरे तुम कहो तो जाने मन, ये भी उतार दूं? पागल हो गए हो क्या? जाने दो मुझे यहाँ से। भाभी और माँ क्या सोच रही होगी? मुझे किचन में बहुत काम है। अरे तुम भी चलो ना, थोड़ी प्यार की बातें कर लेंगे। तुम्हारे ऑफिस से कॉल आया था, बात कर लेना। हटो यहाँ से। अरे मेरे प्यारे फोन, आज तूने बचा लिया, वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। आज से रोज सुबह शाम तेरी पूजा करूंगा। बच गया भाई आज। मैं हूँ आपका देवर। आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे कोई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ने की कोशिश। सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था आप मेरे किचन में लेट आने की वजह से नाराज हो जाओगे। अरे नहीं छोटी बहू रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं कुछ सोच रही थी, I mean, कुछ और सोच रही थी। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। देखो मैंने आटा गूंद दिया है, तुम एक काम करो, तुम चपातियाँ सेक लो। जी भाभी। भाभी, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने कहा ना छोटी बहू रानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम एक काम करो, चपातियाँ सेक लो, ठीक है? और हाँ, माँ बाबूजी को भूख लगी होगी, उन्हें टाइम पे खाना भी तो देना है। भाभी, माँ बाबूजी को खाना मैं दे दूंगी, अब जाके आराम कर लो। ठीक है, लेकिन ध्यान से टाइम पे बना लेना। हाँ ठीक है। मुझे भूख नहीं, प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझा दो ना। छोड़िए स्वामी, अगर अभी प्यास बुझा दूं तो फिर बीच रात में वापस बोलोगे कि प्यास लगी है। मैं तुम्हारा स्वामी हूँ ना, स्वामी की बात मानना तुम्हारा फर्ज है। हाँ? इस उम्र में भी तुम्हारे पुर्जे जाम नहीं हुए, वरना सुनिए जी। हाँ बोलो। पता है, आजकल ना भाभी कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। क्यों, कुछ कहा क्या उन्होंने? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत चिड़चिड़ी सी रहती है आजकल।
अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बस तन्हा महसूस करती हैं, लेकिन हमें उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ना है। इसलिए अक्सर मैं उन्हें छेड़ता रहता हूँ ताकि उन्हें अपनापन लगे। अच्छा करते हो। अब पति के जाने का दर्द क्या होता है ये तो उन्हें ही पता है ना। सही बोल रहे हो आप। अब आगे मुझे ही कुछ हो जाए तो। अरे यार, ये फोन को भी अभी बजना था, मैं तो तुम्हारी बजाने के मूड में था। कैसी अश्लील बातें करने लगे हो तुम भी ना। माँ, हेलो। हाँ माँ, कैसे हो आप? और हितेश कैसा है? सच में माँ, आप दोनों की बहुत याद आ रही है। माँ, आ जाओ ना, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। हटो ना। जी माँ, कुछ नहीं। अरे ये थोड़ा परेशान कर रहे थे। हाँ माँ, ये भी बिल्कुल ठीक ही है। और माँ, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? और बाबूजी? हाय राम, माँ मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ? माँ और बाबूजी को तो मैंने खाना देना ही भूल गई, उनको भूख लगी होगी। माँ, बाबूजी, मुझे माफ करना, मुझे याद ही नहीं रहा आपको खाना देना। कोई बात नहीं, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। वो क्या है ना, घर से मम्मी का कॉल आ गया था तो बातों बातों में दिमाग से ही निकल गया। कोई बात नहीं छोटी बहू रानी, हम दोनों भी किसी काम में ही बिजी थे। रख दो भाई। हाँ। अरे मोहिनी यार, जल्दी नाश्ता लाओ, इसलिए लेट हो रहा है। हाँ, अभी लाई। ओहो, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। देख के तुमको है भाभी, तबीयत हो गई ठीक। जीजा जी। अरे माँ जी आप? जीजा जी मैं भी हूँ, आपका इकलौता एक साला। कैसे हो? बढ़िया। अरे तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। आओ बैठो, नाश्ता करो। मेरी प्यारी बंदनी। ये आप माफ कीजिएगा। आप पहले दरवाजा खोलिए। हाँ, आप बाहर जाके किसी को बताएंगे तो नहीं ना? पहले मैं खोता हूँ ना। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। है? एक मैं बाहर जाकर किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन दरवाजा बंद है, बंदनी बाहर और हम कमरे में बंद हैं। और चाबी खो जाए। अरे वो आ जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। ओ ऐसा? चलिए मैं चलता हूँ, लेकिन प्लीज किसी को कुछ बताइए। हम ऐसा ना कहिए स्वामी जी,
वैसे भी आपके पहलवानी का असर आपके बाहों में नजर आता है। और बताओ हितेश, पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम मस्त, बिल्कुल मेरी तरह। और जीजा जी, अगले हफ्ते ना मैं स्टडी के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन यार। तो अपनी केमिस्ट्री वही पूरी करोगे? हाँ जी। देखना, केमिस्ट्री की पढ़ाई करना, किसी के साथ केमिस्ट्री मत बना लेना। देखो जीजा जी, मैं हूँ एकदम बिंदास लड़का। जो करना है आज करना है, कल का क्या है। और वैसे भी अगर केमिस्ट्री बन जाती है तो अच्छा ही है। मम्मी जी के लिए एक फॉरेनर बहू तो आ जाएगी। क्यों मम्मी? मम्मी क्या कहा तुमने? क्या शर्मिली जी, इन ख्यालों में गुम है आप। अरे कुछ नहीं, बस ये भी। अरे भाग्यवान, खाना। दीदी भूख लग रही है। अरे क्या कर रहे हो? गेट खुला है। ये तो बंद कर दो दरवाजा। जी नहीं, आज आप यहाँ नहीं सोएंगे क्योंकि हमारे साथ माँ सोएगी। अरे यार, ये तो गलत बात है। नहीं, आज मुझे माँ के साथ सोना है क्योंकि हमको ढेर सारी बातें करनी है। अब जाओ। चलो ठीक है।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी मैं तो बस आपको देखने आया था, आपको डिस्टर्ब करने नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या करने आए थे। तुम अपना पप्पू शांत करने आए हो ना? भाभी पप्पू तो तब शांत होगा ना जब चप्पू चलेगा। तुम अपना पप्पू और चप्पू कहीं और जाकर चलाओ। भाभी आपको तो पता ही है मेरे पास कोई नाव नहीं है। चाहे मैं अपना पप्पू और चप्पू दोनों चला सकूं। तो नाम भी तुम्हारे सामने है, चला लो चप्पू। आपने तो मुझे गीला कर दिए भाभी। आप लोग जाइए, मैं जाकर क्या करूंगी? नहीं, आप हमारे साथ ही चलेंगी। बड़ी मुश्किल से तो मम्मी जी को तैयार किया है। तुझे पता है ना बहू, मुझे जाना नहीं पसंद, पर इसके जिद के आगे चल तू भी चल, और हमारे स्वामी आज अकेले रहेंगे घर पर। अरे नहीं नहीं, मुझे भी किसी से मिलना है, काम है समझो। अच्छा ठीक, चलिए फिर अपन। ठीक है। क्या हुआ माँ? आप ठीक तो है? थोड़ा सा क्रैक आ गया पैरों में। मम्मा ठीक हो? आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग जाइए, मैं यहीं रुक जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप लोग जाओ, मैं संभाल लो। नहीं, हम कल चले जाएंगे। अरे नहीं बाबू, मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग जाओ, मैं ठीक हूँ। ठीक है मम्मा आप रेस्ट करना। ओके चलो गाइस। ठीक है, हम जा तो रहे हैं लेकिन जल्दी आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब ध्यान रखो अपना।